मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से अवश्य जुड़िए एवं साथ ही साथ हमारे राष्ट्र निर्माण की महामुहिम में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से जुड़कर आपको अत्यंत खुशी महसूस होगा। आप एक दिन अपने आप पर गर्व करेंगे कि आपने एक सही संस्था चुनी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिनको प्रकृति के दिव्य वातावरण में योग साधना करने की इच्छा है, वे हमारे आश्रम से अवश्य जुड़ें। हमारे आश्रम की सेवा प्रकल्पों में अपना सहयोग, साथ एवं अपनी भूमिका अवश्य प्रदर्शित करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम गीता ज्ञान के उपदेश पर नित्य निरंतर चर्चा करते हैं। नित्य 2 श्लोक 3 श्लोक लेकर आपके साथ चर्चा करते हैं, जिससे गीता के कुछ श्लोकों के द्वारा हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में भी अपना सकें और कहीं ना कहीं अपने जीवन को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों दृष्टिकोणों से सफल बना सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले श्लोक में हमने स्थित प्रज्ञ की चर्चा की थी। उसी तारतम्य में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की और माने गुणों के विषय में परिचित करवाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, दुखेस्वनिदुग्न मना सुखेसु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध है स्थिर धीर मुनि रुच्यति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता है, सुख में भी विचलित नहीं होता है, जो सुखों से माने अछूता है, जो सुख दुख से अछूता है, जिसके सभी प्रकार के प्रेम क्रोध द्वेष सारी प्रकार की भावनाएं नष्ट हो चुकी हैं, ऐसा मुनि, ऐसा व्यक्ति स्थिर धीरज धैर्यवान एवं मुनि कहलाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अर्थात जिस व्यक्ति के समस्त राग द्वेष सुख दुख जो इसे झंझावत संसार के हैं, उनसे जो व्यक्ति स्वयं को मुक्त करवा चुका है, वही व्यक्ति स्थिर धीर मुनि कहलाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की भाषा को, स्थित प्रज्ञ की गुण को समझाते हुए कहते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्भेस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए स्थित प्रज्ञ में प्रतिष्ठित व्यक्ति की गुणों को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से कछुआ अपने समस्त अंगों को सिकोड़कर अपनी खोल में छिपा लेता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को एवं अपनी कामनाओं को अपने मन के वश में करके माने छिपा लेता है, नियंत्रित कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही प्रज्ञा में प्रतिष्ठित कहा जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, जो व्यक्ति प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होता है, ऐसी व्यक्ति की संपूर्ण कामनाएं उसके वश में होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी अवस्था जिसमें हम अपने कामनाओं पर विजय कर लें, अपनी इंद्रियों पर विजय कर लें, ऐसा अभ्यास करने से अवश्य हमारे भीतर होता है और हमें निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति प्रज्ञा अर्थात ज्ञान में स्थिर हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में सारी चीज़ें सुखमय होती हैं, सारा लोक उसके लिए आनंदमय होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर स्थिर प्रज्ञ बने, हम प्रज्ञा में अर्थात ज्ञान में स्थित बने, ज्ञान में प्रतिष्ठित बने, हम ज्ञानी बने। अज्ञान के मार्ग को हमको त्याग कर ज्ञान के मार्ग में चलना होगा, जिससे हमारा यह मानव तन निश्चय ही सफलता को प्राप्त कर सकेगा। लौकिक रूप से भी और परलौकिक रूप से भी हमारा कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कलयुग के जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, यहाँ चारों तरफ भौतिकवाद है। लोग विकास 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 के दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में विकास के साथ हमारा कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पतन होता जा रहा है। इस आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है कि हम आज भी अपने परंपरागत धर्म को अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपको धर्म से जोड़ना चाहता हूँ, योग से जोड़ना चाहता हूँ, प्रकृति से जोड़ना चाहता हूँ, ज्ञान के मार्ग से जोड़ना चाहता हूँ। इसलिए परम आवश्यक है कि आप हमारी इस अभियान में शामिल हों, अपने घर के बच्चों को, अपने घर परिवार सदस्यों को भी हमारे इस आश्रम के कार्य में अवश्य जोड़ें। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार समय निकालकर आप अवश्य आइए, निश्चय ही आपको सुखमय वातावरण प्रदान करने की मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको यहाँ अत्यंत हर्ष की अनुभूति होगी। इसी के साथ
योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।